बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इसराइल ये चाहता है कि ये एक आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का। वो इस मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहता। ये उसके सर्वाइवल का मामला है। अगर इसराइल ने एक्सपेंशन करनी है, जो तोसी करनी है, उनका एक प्लान है कि ग्रेटर इसराइल का, अगर वो सारे काम करने हैं तो ईरान को ख़त्म करना पड़ेगा उन्हें। और अगर वो ये इस मरतबा नहीं कर पाए तो आइंदा नहीं कर पाएंगे। देखें, ईरान अगर एक एटमी कुव्वत बन जाता है फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर अमेरिका इस मरतबा इस लड़ाई से निकल जाता है तो दोबारा इसराइल अमेरिका को इस लड़ाई में नहीं ला पाएगा। नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की है अमेरिका को इस लड़ाई में लाने के लिए। 8 दौरे किए उसने अमेरिका के, किसी हुक्मरान ने इतने दौरे नहीं किए। और जितना उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टाइम गुजारा, जितना उसने इनके वज़रा के साथ, लोगों के साथ, टीमों के साथ, और जितनी एंगेजमेंट, जितनी लॉबिंग उन्होंने की है, वो दोबारा कर नहीं पाएंगे। अगर वो इस लड़ाई से इस मरतबा निकल गए तो अमेरिका को और ख़ुद को दोबारा इस लड़ाई में लाने के काबिल नहीं होंगे। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जो होना है वो कर लिया जाए। और इसराइल बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है। अली लारिजानी की शहादत के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया ईरान ने, बहुत बमबारी की है। और आज रात को खौफनाक बमबारी की जाने की इतलात हैं कि एक बड़ी लहर जो है वो मिसाइलों की जाएगी इसराइल की जानिब। अब इसराइल की जो है वो मिसाइलों को रोकने की कैपेसिटी भी बहुत कमज़ोर हो गई है। वो नहीं रोक पा रहे जैसे वो पहले रोक लेते थे। तो अब उनके शहरों के अंदर धमाके हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। जो इसराइली शहरी हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं। वो बेचारे ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं बंकर्स के अंदर रह रह के। कई बंकर्स भी तबाह हो गए हैं। और अब इस मरतबा जो ईरान मार रहा है बम, वो पहले से ज़्यादा खौफनाक है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद था गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से, और ईरान ने बदला लेने का ऐलान भी किया है। इसराइली शहरों पे बम बरस रहे हैं, लेकिन जो अभी भी मेरे दिमाग में बड़ा सवाल है वो ये है कि ईरान अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही किस नौयत की हुई है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। और फिर ईरान उसके ऊपर रद्द-ए-अमल किस नौयत का देता है। ईरान के पास अपने ऑप्शन हैं। और दूसरी एक चीज़ और, अली लारिजानी के कत्ल के ऊपर जब इराक़ची से पूछा गया, वज़ीर ख़ारजा से, कि आपकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा जी इनको समझ नहीं आ रही, हमारे लिए एक आदमी का मरना मसला ही नहीं है। उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत हुई, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है, अगला आ जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई है। पहले 3 से 4 बताया जा रहा था और अब ये बताया जा रहा है कि 7 बंदे नॉमिनेट किए हुए हैं कि अगर ये बंदा मारा गया तो इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। 7 बंदे इन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका कौन सा बंदा मारा गया। असल मामला जो ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज है पहले दिन से लेकर अब तक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो उनकी चेन ऑफ कमांड है। अगर वो अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखने में कामयाब रहे, और उन्होंने चंद महीने निकाल लिए, अगर ये लड़ाई चंद महीने तक चली तो, अगर उन्होंने इतना टाइम निकाल लिया तो फिर उसके बाद ईरान के लिए कोई ख़तरा बाकी नहीं रहेगा। ईरान ये लड़ाई जीतने का ऐलान भी कर सकता है। अमेरिका ने तो 9-10 दफ़ा ऐलान कर दिया, ईरान ने एक मरतबा भी इस किस्म का ऐलान नहीं किया। बहरहाल रशिया बहुत मदद कर रहा है ईरान की, और आज़रबाईजान के रास्ते बहुत सारी इमदाद ईरान को पहुंच रही है। बहुत सारे कंटेनर्स ईरान में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि आज़रबाईजान की सरहद जो है ना वो ईरान के साथ मिलती है, और तुर्की की सरहद भी ईरान के साथ मिलती है। तो आज़रबाईजान के रास्ते, या आज़रबाईजान जो है वो सामान की खेप लगातार ईरान में भिजवा रहा है और इमदादी सामान ईरान के अंदर जा रहा है। रशिया ने जो मदद की है, अमरीकी अड्डों और असासों की निशानदेही की है, उनकी मालूमात दी है, उनकी इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, सैटेलाइट तस्वीर और हमलों में काफ़ी मदद की है रशिया ने। और कुछ अमरीकी जो तज्ज़ियाकार हैं वो बरमला कहते हैं कि चाइना ने जो ईरान की मदद की है अब वो कोई सोच भी नहीं सकता। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ईरान अब भी पैसे कमा रहा है। कैसे? ईरान ने पूरी दुनिया की तेल की रसद तो बंद की हुई है, लेकिन ईरानी तेल जा रहा है। ईरानी तेल लगातार जो है वो आगे बढ़ रहा है पानियों के अंदर। वो चाइना को भी तेल दे रहा है, जहाँ जहाँ पे और भी ईरान तेल दे सकता है वो अपना तेल फराहम कर रहा है। हत्ता कि जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी तेल आता है वो आप सब जानते हैं कैसे आता है। तो वो सिलसिला भी नहीं रुका, बल्कि उसके अंदर ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो अब ये जंग शुरू तो हुई थी ईरान की मुखालफत से, और उस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा रद्द-ए-अमल था दुनिया में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो ईरान को बहुत कुछ मिल जाएगा। गो कि ईरान में बहुत तबाही हुई है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो मार दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जब ये लड़ाई ख़त्म होगी तो ईरान के पास काफ़ी मौका होगा, लेकिन तब तक उन्हें अपनी चेन ऑफ कमांड
बरकरार रखनी पड़ेगी। इसराइल ये चाहता है कि ये एक आखिरी मौका है ईरान को तबाह करने का, वो इस मौके को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहता। ये उसके सर्वाइवल का मामला है। अगर इसराइल ने एक्सपेंशन करनी है, जो तोसी करनी है, उनका एक प्लान है कि ग्रेटर इसराइल का, अगर वो सारे काम करने हैं तो ईरान को ख़त्म करना पड़ेगा उन्हें। और अगर वो ये इस मरतबा नहीं कर पाए तो आइंदा नहीं कर पाएंगे। देखें, ईरान अगर एक एटमी कुव्वत बन जाता है फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो ये कभी भी नहीं कर पाएंगे। और अगर अमेरिका इस मरतबा इस लड़ाई से निकल जाता है तो दोबारा इसराइल अमेरिका को इस लड़ाई में नहीं ला पाएगा। नेतन्याहू ने बड़ी कोशिश की है अमेरिका को इस लड़ाई में लाने के लिए। 8 दौरे किए उसने अमेरिका के, किसी हुक्मरान ने इतने दौरे नहीं किए। और जितना उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टाइम गुजारा, जितना उसने इनके वुज़रा के साथ, लोगों के साथ, टीमों के साथ, और जितनी एंगेजमेंट, जितनी लॉबिंग उन्होंने की है, वो दोबारा कर नहीं पाएंगे। अगर वो इस लड़ाई से इस मरतबा निकल गए तो अमेरिका को और ख़ुद को दोबारा इस लड़ाई में लाने के काबिल नहीं होंगे। इस वजह से वो ये चाहते हैं कि जो होना है वो कर लिया जाए, और इसराइल बड़े से बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है। अली लारिजानी की शहादत के ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया ईरान ने, बहुत बमबारी की है। और आज रात को खौफनाक बमबारी की जाने की इतलात हैं कि एक बड़ी लहर जो है वो मिसाइलों की जाएगी इसराइल की जानिब। अब इसराइल की जो है वो मिसाइलों को रोकने की कैपेसिटी भी बहुत कमज़ोर हो गई है, वो नहीं रोक पा रहे जैसे वो पहले रोक लेते थे। तो अब उनके शहरों के अंदर धमाके हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। जो इसराइली शहरी हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तनाव का शिकार हैं। वो बेचारे ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं बंकर्स के अंदर रह रह के। कई बंकर्स भी तबाह हो गए हैं। और अब इस मरतबा जो ईरान मार रहा है बम, वो पहले से ज़्यादा खौफनाक है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद था गुज़िश्ता रात ईरान की जानिब से, और ईरान ने बदला लेने का ऐलान भी किया है। इसराइली शहरों पे बम बरस रहे हैं, लेकिन जो अभी भी मेरे दिमाग में बड़ा सवाल है वो ये है कि ईरान अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही किस नौइयत की हुई है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। और फिर ईरान उसके ऊपर रद्द-ए-अमल किस नौइयत का देता है। ईरान के पास अपने ऑप्शन हैं। और दूसरी एक चीज़ और, अली लारिजानी के कत्ल के ऊपर जब इराक़ची से पूछा गया, वज़ीर ख़ारजा से, कि आपकी राय क्या है, तो उन्होंने कहा जी इनको समझ नहीं आ रही, हमारे लिए एक आदमी का मरना मसला ही नहीं है। उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह लड़ाई लड़ रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत हुई, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है अगला आ जाएगा। यहाँ पे एक स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई हुई है, पहले 3 से 4 बताया जा रहा था और अब ये बताया जा रहा है कि 7 बंदे नॉमिनेट किए हुए हैं कि अगर ये बंदा मारा गया तो इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। 7 बंदे इन्होंने नॉमिनेट किए हुए हैं। उन्हें इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका कौन सा बंदा मारा गया। असल मामला जो ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज है पहले दिन से लेकर अब तक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो उनकी चेन ऑफ कमांड है। अगर वो अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखने में कामयाब रहे, और उन्होंने चंद महीने निकाल लिए, अगर ये लड़ाई चंद महीने तक चली तो, अगर उन्होंने इतना टाइम निकाल लिया तो फिर उसके बाद ईरान के लिए कोई ख़तरा बाकी नहीं रहेगा। ईरान ये लड़ाई जीतने का ऐलान भी कर सकता है। अमेरिका ने तो 9-10 दफ़ा ऐलान कर दिया, ईरान ने एक मरतबा भी इस किस्म का ऐलान नहीं किया। बहरहाल रशिया बहुत मदद कर रहा है ईरान की, और आज़रबाईजान के रास्ते बहुत सारी इमदाद ईरान को पहुँच रही है, बहुत सारे कंटेनर्स ईरान में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि आज़रबाईजान की सरहद जो है ना वो ईरान के साथ मिलती है, और तुर्की की सरहद भी ईरान के साथ मिलती है। तो आज़रबाईजान के रास्ते, या आज़रबाईजान जो है वो सामान की खेप लगातार ईरान में भिजवा रहा है और इमदादी सामान ईरान के अंदर जा रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।